हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाईगा में। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट जिसका एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होना है, उसके लिए टॉपिक वाइज चीज़ें देख रहे थे। उसमें हमने कई टॉपिक्स ऑलरेडी करवा दिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, और जिसका नाम है महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम और उनके लेखक। ठीक है, तो हम जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको इसमें देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो देंगे जिसमें बुक्स और उनके नाम बताते हुए चलेंगे, जो कि विदेशी लेखकों की पुस्तक हैं और उनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, तो इम्पोर्टेंट है वो भी। हालांकि ये जो बुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से बनते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे भी कि 2021 में कौन से क्वेश्चंस इस वाले से पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डेली टू डेली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको बता तो दिए ही हैं कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, बुक्स और उनके ऑथर्स देखेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, और जो एक्सप्लेनेशन है उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक बुक का क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन लेकर के आंसर टिक करके नहीं बताया जा सकता, वरना बहुत ज़्यादा बुक्स के नेम हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए गए। तो एक्सप्लेनेशंस जो है उसको ध्यान से सुनिएगा, और मैं तो कहूँगी कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो आपको नहीं पता है उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहे हैं सेतुबंध पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, विष्णु शर्मा। तो एग्जैक्टली जो विष्णु शर्मा लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसमें इस तरह से लिख उठा है प्रवर सेन द्वितीय, कालिदास या फिर बाण भट्ट। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, तो प्रवर सेन द्वितीय की रचना है सेतुबंध। अन्य जो ऑप्शन है उन्हें देख लीजिए। जैसे सबसे पहले है विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है वो आप सबको पता होगी पंचतंत्र है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में जिसको ट्रांसलेट किया गया है वो पुस्तक यही है, पंचतंत्र। प्रवर सेन द्वितीय की हमने देखा सेतुबंध है। कालिदास की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमसे पूछी ही जाती हैं। इसमें आपको कुमार संभव मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी, कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया। ठीक है, रघुवंशम ये भी कालिदास की पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, मतलब थोड़ा सा नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम कई बार पूछी गई है, तो शाकुंतलम। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए मेघदूतम। तो ये जो मेघदूतम है ये भी किसकी रचना है, कालिदास जी की। बाण भट्ट की रचना 2021 में पूछी गई थी, कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है कादम्बरी पूछी गई थी। ठीक है, कादम्बरी जो है ये किसकी रचना है, ये बाण भट्ट की है, और ये ऑलरेडी हमसे पूछा जा चुका है 2021 यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया, उत्तर आपको हमने बता ही दिया कि सेतुबंध जो है वो प्रवर सेन द्वितीय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो अभी हमने देखा कि विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के रचयिता हैं। अन्य ऑप्शंस देखिए, जैसे भास, तो जो महाकवि भास हैं इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती है, जिसमें एक बहुत ही फेमस रचना है वो है स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, कौन सी, तो स्वप्न वासव दत्ता, ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है भास की। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो जो चारुदत्त है वो भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, चारुदत्त या चारुदत्त दोनों लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके साथ साथ उरुभंग एक पुस्तक है जो इनसे पूछी जाती है। बाल चरित भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसके साथ साथ पंचरात्र और मध्यम वियोग ये भी इन्हीं की पुस्तक है। कौन सी, तो मध्यम वियोग, ये किसकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगी महाकवि भास की रचना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे जो है वो है भवभूति, और भवभूति की रचनाएं तो पूछी ही जाती हैं, जैसे उत्तर रामचरित। ठीक है, तो ये जो उत्तर रामचरित है ये किसकी रचना है, तो ये है भवभूति की। इसके साथ साथ मालती माधव भी इन्हीं की एक फेमस रचना है। ठीक है, मालती माधव। अमर सिंह की पुस्तक अभी हाल ही में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, पीसीएस भी इसको कई बार पूछ चुका है, और इनकी रचना है अमरकोश। ठीक है, अमरकोश। तो आप मुझे बताइएगा जरा कमेंट करके कि अमरकोश का जो संबंध है वो किससे है। ठीक है, तो अमरकोश जो है ये किसकी रचना है, ये हो जाएगा हमारा मतलब कि अमर सिंह का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पंचतंत्र के रचयिता कौन है, वो हो जाएंगे हमारे विष्णु शर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि प्रेम वाटिका किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, जीमूत वाहन, रस खान, शूद्रक या फिर अमर सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रस खान। ठीक है, तो रस खान जो है उनकी रचना है प्रेम वाटिका। अन्य ऑप्शंस देखिए, जैसे जीमूत वाहन, इनकी जो रचना है वो है दाय भाग। ठीक है, तो जीमूत वाहन की रचना दाय भाग है, कई बार पूछा जा चुका है। शूद्रक की जो रचना है मृच्छ कटिकम, जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, शूद्रक की रचना मृच्छ कटिकम, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो मृच्छ कटिकम, मृच्छ, लगता है कुछ गलत हो गया ना, हाँ गलत तो हो ही गया है, मृच्छ कटिकम, एक सेकेंड, मृच्छ कटिकम, कटिकम इस तरह से लिखा जाएगा, मृक्ष कटिकम। और ये किसकी रचना है, शूद्रक की। अमर सिंह की हमने देखा अमरकोश। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि प्रेम वाटिका जो है वो रस खान की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपसे इसी तरह से वन लाइनर टाइप के ही क्वेश्चंस बने, हो सकता है कि इधर आपके 4 लेखक के नाम दे देंगे और इधर 4 पुस्तकों के नाम, फिर आपको उसको मैच करना रहेगा। ठीक है, कभी कभी सामने सामने ही लिखा रहता है, कहते हैं चलो बताओ कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो हमने केवल एक तरीका आपको बताया कि इस तरह से आप पुस्तकों को देख लीजिए, फिर ऑप्शंस कैसे भी आए आप उसको टैकल कर ले जाएंगे, अगर आपको ये पता है कि हाँ ये वाली रचना जो है वो फलाने की है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, मम्मट, प्लिनी, वात्स्यायन या फिर नयचंद्र सूरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो काव्य प्रकाश है वो देखिए मम्मट की रचना है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्लिनी की रचना बहुत पूछी जाती है हमसे, नाम क्या है इसका, नेचुरल हिस्ट्री, कहीं कहीं इसको नेचुरल हिस्टोरिका भी कहते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है ये किसकी रचना है, ये है अपने प्लिनी की। ठीक है, दूसरे हैं वात्स्यायन, और वात्स्यायन की रचना भी बहुत पूछी जाती है, कौन सी है, कामसूत्र। ठीक है, अगला है नयचंद्र सूरी, और इनकी जो रचना है वो है हमीर महाकाव्य। ठीक है, हमीर महाकाव्य, और ये किसकी रचना है, ये है नयचंद्र सूरी की रचना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं नीति शतक किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, वाकपति, भर्तृहरि, चाणक्य या फिर शूद्रक। तो वाकपति की जो रचना है वो भी बहुत बार पूछी जा चुकी है हमारे पीएससी एग्जाम्स में। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला यानी कि भर्तृहरि। ठीक है, तो भर्तृहरि मेहताब आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, करंट अफेयर का मसला था, बताइए जरा अगर नाम सुना है तो। भर्तृहरि मेहताब का वो क्या बने हैं अभी हमारे यहाँ। चलिए फिलहाल के लिए देखिए, नीति शतक किसके द्वारा लिखी गई है, वो है भर्तृहरि। ठीक है, तो वो वाले भर्तृहरि मेहताब और ये भर्तृहरि अलग अलग है, नहीं तो पता चला आप कंफ्यूज कर रहे हैं। खैर, जो अन्य ऑप्शंस हैं उन्हें हम देख लेंगे, और जो हमारे अन्य ऑप्शंस हैं वो है वाकपति, और वाकपति की रचना जो है वो है गौडवाहो, बहुत पूछी जाने वाली रचना है। ठीक है, तो जो ऊट पटांग रचनाएं होती है ना उनको पूछा ही जाता है हमसे। चाणक्य की रचना मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको ना पता हो, ये है अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य की रचना कौन सी है, अर्थशास्त्र है। यदि हम शूद्रक की बात करें तो इनकी रचना हमने अभी अभी बताया कि मृच्छ कटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। ठीक है, कटिकम। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहे हैं कि राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। तो ये भी बहुत वनडे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बाणभट्ट, पाणिनि, कल्हड़ या फिर शिवानंद। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका कल्हड़, ऑप्शन सी। ठीक है, तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की रचना है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बातचीत की गई है, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगले जो मतलब कि अन्य ऑप्शंस हैं उन्हें देखिए, जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी, अभी हालांकि हमने देखा था कि बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। ठीक है, पाणिनि का जो है ये भी रचना खूब पूछी जाती है, और ये रचना कौन सी है, ये है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। यदि हम शिवानंद की बात करें तो इनकी रचना जो है वो है डिवाइन लाइफ। क्या है, डिवाइन लाइफ, ये किसकी रचना है, तो ये है शिवानंद की रचना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये देखिए मिडिवल जो एरा था वहां से पूछा गया है, यानी मध्यकालीन भारत से या मध्यकालीन इतिहास से। तो क्या कह रहे हैं कि शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूछे जाने के लिहाज से। ऑप्शन देखिए, अमर सिंह, तो इनका तो नहीं है, अमरकोश हो जाएगा इनका।
अमर सिंह का नहीं है तो इसका मतलब किसका है, यहाँ देखिए फिरदौसी, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका बी, यानी कि जो शाहनामा है ना ये फिरदौसी की पुस्तक है। मैथिली शरण गुप्त, अलबरूनी, इनकी भी जो पुस्तकें हैं उन्हें देख लीजिए, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो पुस्तक है सबसे ज़्यादा फेमस वो है भारत भारती। क्या है, भारत भारती, ठीक है, तो इसको ज़रूर ही याद रखिए। अगला जो है अलबरूनी, अलबरूनी की पुस्तक खूब पूछी जाती है, कौन सी, तो किताब उल हिंद, कौन सी, तो किताब उल हिंद। जानते हैं कहाँ पूछा गया था, आरो यारो 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें ये वाली रचना पूछी गई थी, ठीक है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि बस इतनी ही पुस्तकें, अरे ये वो पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। आपको पता है कि इतनी सारी पुस्तकें हैं, हर एक का नाम नहीं जो है याद रखा जा सकता, लेकिन जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं उन्हें तो हम देख सकते हैं ना। तो इस वजह से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें, स्पेशली मैंने ये जो सोर्स लिया है ना वो सोर्स लिया है लूसेंट। लूसेंट में जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर, और अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपको मैंने इसके पहले भी एक पुस्तकों का लेखक जो मिडिवल एरा यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित जो लेखक है उनका एक वीडियो बना के दिया हुआ है, तो आप लोग चाहें उसको भी देख सकते हैं, हालांकि कितना देखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ऑप्शंस देखिए, जयदेव, महादेवी वर्मा, सोमदेव सूरी या फिर शूद्रक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला यानी कि जयदेव, ठीक है। तो अन्य देखिए जैसे महादेवी वर्मा, इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है यामा जो कि खूब पूछी जाती है, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। हालांकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें आप लोगों ने सॉरी अगर यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा तो उनमें क्लास 9 में एक रचना थी गिल्लू, पढ़ा है कि नहीं, मैंने तो पढ़ा है। अगला देखिए जैसे अन्य जो है वो है मतलब कि सोमदेव सूरी, और इनकी जो रचना है फेमस वो है नीति वाक्य अमृतम। क्या है, नीति वाक्य अमृतम, नीति वाक्य अमृतम, ठीक है, या अमृत के लिए लिखिए, ये नहीं, शूद्रक की तो हमने देख ही रखा है, बार बार क्यों बताना। अगला देखिए कह रहे हैं कुमार शंभो किस लेखक की रचना है, तो अभी हमने कालिदास की जो रचनाएं हैं वो बताया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और इसमें आगे जो है वो जाने रहिए जैसे विशाख दत्त, तो विशाख दत्त की जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। और साथ में देवी चंद्रगुप्तम जो कि कई बार पूछी गई है, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो ये दोनों रचनाएं विशाख दत्त की है। कालिदास की हमने ऊपर ही इतनी सारी रचनाएं देख ली थी, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि आदि। का महाकवि भास की रचनाएं भी हम देख ही चुके हैं, स्वप्नवासव दत्त, चरुदत्त, उरुभंग, बालचरित, पंचरथ या मध्यम व्योग, ठीक। बचे कौन, राजशेखर। राजशेखर की एक बहुत ही फेमस रचना है जो हमसे बहुत पूछी जाती है और वो है कर्पूर मंजरी, ठीक है, कर्पूर मंजरी। और भी रचनाएं हैं राजशेखर की, अभी आगे भी बताएंगे हम, ठीक है। चलिए स्वप्नवासव दत्ता किसकी रचना है, तो अभी हमने देखा कि स्वप्नवासव दत्ता महाकवि भास की रचना है, ठीक है। अन्य जो विकल्प में है उन्हें देख लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले जो है यशपाल की रचना देखिए जो खूब पूछी जाती है, और वो है दादा कॉमरेड। क्या है, दादा कामरेड, और ये किसकी रचना है, तो ये यशपाल की, एक सेकंड कहाँ भागे जा रहे हो, कामरेड की, ठीक है। ये गोला गोला बन रहा है, तो दादा कॉमरेड की रचना है, सॉरी दादा कॉमरेड जो है वो किसकी रचना है, यशपाल की। यदि हम सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनकी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं वो है पल्लव और चिदम्बरा। कौन सी, पल्लव और चिदम्बरा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की जो बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है वो है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो ऐसा मत समझिएगा कि बस यही दो पुस्तकें, नहीं, पुस्तकें बहुत सारी हैं जो हमसे एग्जाम्स में बनते हैं, हम केवल उन्हें ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। टोटल हमने 16 क्वेश्चन के आसपास लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, क्या बताना, बार बार कालिदास की है। अन्य में आप देखिए जैसे अमर सिंह का बता चुके हैं, शूद्रक का भी बता चुके हैं। देवकी नंदन खत्री जी की कौन सी रचना है, ये देख लीजिए, ये है चंद्रकांता। चंद्रकांता सीरियल कौन कौन देखा है, बचपन में जब आया करता था तो हम बहुत देखा करते थे, अब तो पता नहीं, याद भी नहीं है क्या हुआ था, कैसा हुआ था। खैर अभिज्ञान शाकुंतलम अभी मतलब कालिदास की है। देवकी नंदन खत्री की रचना जो है वो हमने बताया चंद्रकांता। अभी कुछ लोग आएंगे कहेंगे बीच बीच में सीरियल के बारे में क्यों बताने लगते हो, अरे भाई जो देखेंगे वही तो बताएंगे। और अपने भारत देश में लड़कियां कितना सीरियल देखती हैं, कौन है जो ना जानता हो, तो भाई देखते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आपको बुरा लगता है तो मत देखिए, मतलब क्लास मत देखिए ज़्यादा, ठीक है, बाकी मैं तो ऐसी हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किरातार्जुनीयम की लेखक कौन है। तो जो किरातार्जुनीयम पुस्तक है ना भैया, खूब पूछी जाती है। ऑप्शन देखिए, अज्ञेय, बाणभट्ट, भारवी या फिर प्रेमचंद। जाहिर सी बात है प्रेमचंद तो बिल्कुल नहीं है, कौन है, तो ये जाने रहिए।
तो 12 का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि भारवी। तो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। ठीक है, अन्य ऑप्शंस देखिए। अज्ञेय, अज्ञेय की रचनाएं बहुत पूछी जाती है, जैसे शेखर एक जीवनी इनकी सबसे फेमस रचना है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। और आप लोगों को अगर पता हो तो जो यूपीएससी का मतलब कि हिंदी ऑप्शनल है ना, उसमें जो है ये जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, अन्य इनकी रचनाएं देख लीजिए अज्ञेय जी की। तो कितनी नावों में कितनी बार इनकी ही रचना है, नदी के द्वीप भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद तो भैया सबसे ज़्यादा फेमस हमारे यहाँ के लेखक हैं प्रेमचंद। इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं, कहानी भी हैं, उपन्यास भी हैं, लेकिन इनके जो बहुत ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं उन्हें देखिए, जैसे गोदान हो गया, कफन हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, नमक का दरोगा हो गया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो हमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है। तो ये तो भाई डंडी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी, डांडी भी इन्हीं को कहते हैं। तो अन्य जो ऑप्शंस हैं उन्हें देखिए। तो नयनतारा सहगल की यदि हम बात करें तो इनकी जो रचना है वो है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आएगा, मतलब अ वॉइस ऑफ फ्रीडम लैटिन लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन उसमें क्या कहते हैं देवनागरी लिपि में लिखा रहेगा अ वॉइस ऑफ फ्रीडम। ये किसकी रचना है, तो ये रचना है हमारी नयनतारा सहगल जी की। ठीक है, अन्य ऑप्शन में अगला देखिए वो है जयशंकर प्रसाद, और इनकी भी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे लहर हो गया, कामायनी हो गया, आंसू हो गया। ठीक है, और चंद्रगुप्त भी इन्हीं की रचना है। तो इस तरह की रचनाएं इनसे बन जाती हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यदि बात करें तो इनकी एक रचना है देवदास। तो देवदास मूवी देखे हैं कि नहीं, देवदास और चरित्रहीन, चरित्रहीन। ठीक है, तो ये देखिए देवदास और चरित्रहीन, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन है, या हर्षचरित किसकी रचना है। तो ये पूछी गई थी 2021 में, इसी वजह से मैंने इसमें स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए हर्षचरित किस लेखक की रचना है, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अबुल फजल या गुलबदन बेगम। तो बहुत सारे लोग को तो अगर नहीं पता होगा तो हर्षवर्धन लगा देंगे, क्योंकि हर्षचरित हर्षवर्धन, तो ऐसा नहीं है, हर्षवर्धन की रचना नहीं है। किसकी है ये जाने रहिए, बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, हर्षवर्धन की भी 3 फेमस रचनाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो है नागानंद। ठीक है, नागानंद, दूसरी है रत्नावली, रत्नावली, और तीसरी है प्रियदर्शिका। तीसरी जो है वो है प्रियदर्शिका। ठीक है, और मतलब कि कई आपको जो है लूसेंट में मिलेगा कि ये जो 3 रचनाएं हैं वो इनकी रचनाएं ना हो करके इनके द्वारा मतलब कि पैसा वैसा दे करके एक अन्य कवि थे जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा ये रचनाएं लिखवाई गई थी, लेकिन नाम अपना लगा दिया गया है कि नहीं नहीं मैंने लिखा है। ठीक है, तो राजा महाराजा थे, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा क्या है। अबुल फजल की भी रचना पूछी जाती है, जैसे अकबरनामा, बहुत बार वनडे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अकबरनामा और आईन अकबरी, आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 जो हुआ था उसमें गुलबदन बेगम की रचना पूछी गई थी, और वो रचना कौन सी है, वो है हुमायूं नामा। कौन सी है, हुमायूं नामा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है। कह रहे रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला था। तो पूरे एशिया में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था, और नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, गोरा, गीतांजलि, काबुलीवाला या फिर जनगण मन। तो वो कौन सी रचना है जिसके लिए क्या मिला है साहित्य में नोबेल, तो ये हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है, ऑप्शन बी। और इनकी एक अन्य रचना भी है चित्रांगदा, जो कि खूब पूछी जाती है, और गोरा, गीतांजलि, काबुलीवाला, जनगण मन, ये सब तो इन्हीं की रचनाएं हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा आज के सेशन का। कह रहे हैं हिंदुइज्म में किसकी रचना है। ऑप्शंस देखें, नीरज चंद्र मतलब चौधरी, जायसी, कबीरदास या फिर कुलदीप नैयर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नीरज चंद्र चौधरी, ये इनकी रचना है हिंदुइज्म। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, लेकिन जो मुझे खास लगी वो मैंने बताया आपको। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो बहुत ही फेमस रचना है वो तो है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत मूवी आई थी। अब आप लोग कहेंगे बार बार यही बताते हैं। चलिए आगे देखिए, कबीरदास की रचना क्या है, बीजक, रमैनी और सबद। ठीक है, रमैनी और सबद, ये किसकी रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं हमारे कबीरदास की। वहीं यदि हम कुलदीप नैयर की बात करें तो इनकी एक आत्मकथा है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और वो आत्मकथा क्या है, बियॉन्ड द लायंस। क्या है, बियॉन्ड द लायंस, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये जो है कुछ बुक रही हैं जो हमसे एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। ठीक,
अब जो है कुछ बुक्स और भी हैं जो कि हमसे पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, उसको PDF में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, और जो उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें मैं आपको टिक करके बता दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है हमसे ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो अन्य वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। हिंदी की भी प्रैक्टिस हम अपने इसी चैनल पे करा रहे हैं, उसको भी ज़रूर देखिए। और साथ में पॉलिटी के हमने जो भी फेमस टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, उसमें लगभग हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं। अभी 2-4 टॉपिक्स और बचे हैं, उसकी भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। और अब देखिए कि हमारे सिलेबस में पॉलिटी का यही फंडामेंटल राइट, DPSP और साथ में कुछ ऐसे ही 2-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए हैं, वो मैंने करवा दिए। अब जो अन्य टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।